नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। देश भर में फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएमएचओ अनुज पिंगोलिया ने दिए दिशा निर्देश, विभागीय कर्मचारियों को दिए आवश्यक निर्देश। एलआईसी बीमा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया द्वार प्रदर्शन, प्रबंधन को दी चुनौती। पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में दर्शन विभाग शुरू, विधिवत रूप से छात्रों को दी जाएगी शिक्षा। ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी करने वाली 3 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 दिन पहले दिल्ली गेट के ज्वेलर्स के यहां हुई थी चोरी। पुष्कर बार संघ सदस्यों के साथ हुई अभद्र व्यवहार को लेकर साधारण सभा आयोजित, घटना को लेकर जताया रोष। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। केरल में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आज सीएमएचओ अनुज पिंगोलिया ने एक आवश्यक मीटिंग आयोजित की, जिसमें सभी स्वास्थ्य विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सीएमएचओ अनुज पिंगोलिया ने जानकारी देकर बताया कि कोविड-19 के तहत जो सावधानियां बरती गई थी, वह सभी सावधानियां इस नए वेरिएंट में बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत यात्रा में कैंप लगाने वाले कार्यकर्ताओं के हेल्थ चेकअप करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ ही सबसे मुख्य प्रोग्राम एनटीपी के तहत होने वाली टीटी स्क्रीनिंग को ज्यादा से ज्यादा सफल कैसे बनाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कैंप के लिए हर क्षेत्र में प्रति बुधवार स्पेशल डॉक्टर कैंप आयोजित करवाया जाएगा। जो केरला में है, इसके नया वेरिएंट जो कोविड का है उसको पाया गया है, वो उसके लिए जो हमारे जिला लेवल पर भी, राज्य स्तर पर भी एडवाइजरी जारी की गई है। और वहाँ पर जितने भी लोग अगर वहाँ पर अफेक्टेड लोग जो भी आ रहे हैं, उनकी एक तो निगरानी की जा रही है। दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात और मास्क की बात और
दूसरा चीज़ जो कोविड में हम जितने भी गाइडलाइन की जो पालना करने के थे उसको पालने के लिए हमने सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो अभी विकसित भारत यात्रा जो चलाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा उसके बारे में भी हमने सभी को निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से उनका हेल्थ चेकअप करना है। एनसीडी की स्क्रीनिंग के बारे में बताया गया है। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा जो एनटीपी प्रोग्राम है जिसमें हमको टीबी की स्क्रीनिंग करनी है, उसमें किस तरह स्क्रीनिंग करनी है और हमको हमारे जितने भी जिनका स्क्रीनिंग होनी है किस तरह से हम एंड तक पहुँचे। उसके अलावा जो मेन पार्ट हमारा जो अभी हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर जितने भी हैं उनकी नाम भी हमने चेंज करा लिया और योगा सेशन जिस दिन है वहाँ पर हम योगा सेशन करा रहे हैं। इसके साथ ही एक राज्य सरकार द्वारा उस अफेक्टेड एरिया में जिस एरिया में यात्रा जा रही है वहाँ पर हर बुधवार को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कैंप भी लगाया जा रहा है जिसमें सभी तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अजमेर नदन जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन सहित सभी वर्गों के संगठनों ने आज एलआईसी मंडल कार्यालय पर एलआईसी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार व एलआईसी प्रबंधन को चेतावनी दी। कर्मचारी संगठन एनजेडआईईए के मंडल सचिव सुनीत पुट्टी ने जानकारी देकर बताया कि एलआईसी प्रबंधन द्वारा अपनी मनमानी और तानाशाही रवैये के विरोध स्वरूप आज यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनका वेतन मांग पत्र 17 माह से लंबित है। इतना समय बीत जाने के बाद भी एलआईसी प्रबंधन द्वारा आज तक कर्मचारी संगठनों को वेतन समझौता वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। साथ ही उनका कहना है कि उनकी प्रमुख मांग एनपीएस में प्रबंधन का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए, नई भर्तियां चालू की जाए। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर एलआईसी प्रबंधन द्वारा एक तरफा निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी का विरोध जताते हुए संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज अखिल भारतीय स्तर पर भोजन अवकाश के दौरान सभी कार्यालयों में समस्त वर्ग के कर्मचारियों द्वारा द्वार प्रदर्शन कर भारत सरकार व एलआईसी प्रबंधन को अपनी मांगों को लेकर चेतावनी दी और जायज मांगों को जल्द से जल्द वार्ता के माध्यम से समाधान करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर राजेश सांखला ने जानकारी देकर बताया कि अगर सरकार और एलआईसी प्रबंधक द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो एक द्वार प्रदर्शन और किया जाएगा और आगामी 10 जनवरी को सभी कर्मचारियों द्वारा 1 घंटे का वॉकआउट किया जाएगा। उसके पश्चात भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरा दिन कार्य स्थगित कर स्ट्राइक की जाएगी। द्वार प्रदर्शन में मंडल अध्यक्ष संदीप भार्गव, मोहन सतवानी, उमेश उपाध्याय, अशोक दासानी, प्रदीप कृपलानी, राजेश बागड़ी, हरजिंदर सिंह, दिनेश बांदीवाल, विनय माथुर, गीता कोटवानी, मीना टिलवानी, हेमा ताहिलियानी सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। आज संयुक्त मोर्चा एलआईसी का एक संयुक्त मोर्चा है एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का, जिसमें 4 घटक दल हैं। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन, फील्ड वर्कर्स डेवलपमेंट ऑफिसर एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। आज इन सब ने मिलकर एलआईसी का जो तानाशाही रवैया चल रहा है, मनमानी चल रही है, क्योंकि हमारा जो वेज रिवीजन है, वेतन मांग पत्र 1 अगस्त 2022 से ड्यू हो चुका है और करीबन आज 17 महीने होने को आ गए, लेकिन उसके ऊपर एलआईसी प्रबंधन ने आज तक वार्ता के लिए हमारे संगठनों को नहीं बुलाया। साथ ही उसके ऊपर हमारा ये कहना है कि जो एनपीएस में प्रबंधन का जो प्रतिशत है 10%, उसको बढ़ाकर 14% किया है। उस पर भी एलआईसी प्रबंधन कोई बात नहीं कर रही है। साथ ही बहुत सारे रिटायरमेंट हो रहे हैं और रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं है, चाहे वो क्लास 3 हो, क्लास 1 हो, चाहे क्लास 4 हो या फील्ड वर्कर्स के हो, तो उसमें किसी भी उसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे। तो और इसके साथ ही और कई बातों पर एलआईसी प्रबंधन अपना एक तरफा निर्णय लेकर वो कर्मचारियों और अधिकारियों पर थोप रही है। इसके विरोध में आज अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज भोजनावकाश के दौरान 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में आज हमने द्वार प्रदर्शन किया और इस द्वार प्रदर्शन के माध्यम से हम भारत सरकार और एलआईसी प्रबंधन को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं उस पर शीघ्र वार्ता शुरू करके हमें बुलाए वार्ता के लिए और हमारी मांगों को, जायज़ मांगों को माना जाए, ताकि कर्मचारियों में रोष खत्म होए। और इन कर्मचारियों ने मिलकर जिस एलआईसी को आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में बनाया है,
तो वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सके। आज के इसी अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रबंधन शीघ्र से शीघ्र हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। देखिए, नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं है। आज का रोष इस बात को लेकर है कि 11 तारीख को हमें जो वार्ता के लिए बुलाया गया था उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। पोस्टपोन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पोस्टपोन किसी भी रीज़न से हो सकता है, लेकिन पोस्टपोन का रीज़न तो हमें बताया जाए। रीज़न हम और LIC मैनेजमेंट अलग अलग नहीं है, हम भी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। अपने ही आदमी को अगर रीज़न नहीं बताया जाएगा तो रोष तो व्याप्त होगा। और आपने जैसा पूछा कि अगर आपकी मांग को नहीं माना जाए तो नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। एक बार ऐसी LIC हिमाकत करके तो देखें। हम लड़के हर कुछ चीज़ ले सकते हैं। और जहाँ तक सवाल यह है कि आज कर्मचारी सभी वर्ग के लोगों ने एकजुटता दिखाई है, नाराज़गी इसी बात की है कि जो पोस्टपोन किया है वो बिना किसी कारण के सिर्फ क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यह है कि हमारे आगे एक द्वार प्रदर्शन और है और उसके बाद 10 जनवरी को हम 1 घंटे का वॉकआउट करेंगे और उससे भी नहीं माने तो हम हाफ डे वाली पे जाएंगे और उससे नहीं माने तो फुल डे स्ट्राइक करेंगे और उसके आगे देखते हैं रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के द्वार प्रदर्शन के बाद मैनेजमेंट को शायद समझ में आ जाए, वैलिड रीज़न जो होगा वो हमारे सामने लाए। पेपर खुला रखिए, विंडो हमेशा खुली रखिए। मैं एक चीज़ कहता हूँ, द्वार हमेशा खुली रखिए। जो कुछ भी है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पर्दे के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, अंडर द कारपेट कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, आप किसी भी कारण से अगर वार्ता करने में असमर्थ हैं, आप वार्ता में बैठने वाले मैनेजमेंट की तरफ से बैठने वाले MD ED अगर किसी कारण से आउट ऑफ स्टेशन है तो बताइए, यूनियन के लीडर्स को बताइए कि इस कारण से, ताकि वो नीचे हमारे लोगों को मैसेज दे सकें। इस प्रकार का चुपचाप से अगर आप पोस्टपोन कर देते तो वो गलत मैसेज जाता है, अविश्वास की भावना पैदा होती है। और उम्मीद करता हूँ आज के इस द्वार प्रदर्शन के बाद हमारे मैनेजमेंट को ये पता चलेगा कि नहीं, जो उन्होंने किया गलत किया और इसकी उन्हें सॉरी भी बोलना चाहिए और अगले डेट के लिए तुरंत प्रभाव से उन्हें हमें सूचित करना चाहिए कि आप इस तारीख को वार्ता के लिए आए। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में IQAC एवं दर्शन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में फिलोसॉफिकल काउंसलिंग सेंटर का उद्घाटन प्रोफेसर KL शर्मा एवं प्रोफेसर राजकुमार द्वारा किया गया। दर्शन शास्त्र विभाग के सहायक आचार्य ने जानकारी देकर बताया कि अभी तक महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग काउंसलिंग करवा रहा था, लेकिन अब विधिवत रूप से विद्यार्थियों के लिए एवं अजमेर की आम जनता के लिए एक सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र में किसी न किसी अस्तित्वगत समस्याओं का सामना कर रहे व्यक्ति एवं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जाएगा। आज हमारे महाविद्यालय में फिलोसॉफिकल काउंसलिंग सेंटर खुल रहा है दर्शन शास्त्र विभाग और IQAC के तत्वाधान में। और इस सेंटर को उद्घाटन करने के लिए हमारे देश के जो बहुत बड़े फिलोसॉफिकल काउंसलर हैं प्रोफेसर KL शर्मा सर और प्रोफेसर राजकुमार आए हैं, जिनका व्याख्यान अंदर चल रहा है। सर ही इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अभी तक हमारे महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग फिलोसॉफिकल काउंसलिंग करता रहा है, लेकिन अब विधिवत रूप से एक सेंटर यहाँ विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के लिए और अजमेर के नागरिकों के लिए खुल रहा है। इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? फिलोसॉफिकल काउंसलिंग उन लोगों के लिए जो कि किसी न किसी अस्तित्वगत समस्या का सामना कर रहे हैं, उनके लिए होती है। और इससे एक ट्रेन्ड फिलोसोफर उनको फिलोसॉफिकल नॉलेज के थ्रू मदद करता है कि वो कैसे अपने उस कष्ट से या अपनी उस प्रॉब्लम से उभर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है कि विद्यार्थियों में और जितने भी यहाँ पर अजमेर के नागरिक हैं, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम देखते हैं कि डिप्रेशन है या जो अस्तित्वगत समस्याओं से जूझ रहा है इंसान, उन सभी के लिए ये सेंटर बहुत उपयोगी साबित होगा। 2 दिन पूर्व अजमेर के दिल्ली गेट स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली 3 शातिर महिलाओं को पुलिस जाब्ते द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान तीनों महिलाओं से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। क्या वारदात हुई? वारदात ये दुकान पे गई और वहाँ जाकर के दुकानदार का ध्यान, 3 महिलाएं थी, तो एक ने दुकानदार का ध्यान डाइवर्ट किया और दूसरी ने इशारा किया, तीसरी ने वैसे पूरा डिब्बा अंगूठियों का, जिसमें लगभग 42 अपने अंगूठियाँ थी,
उनका पूरा पूरा बक्सा वैसे अपने कोट पहना हुआ था और उसमें वैसे डाल दिया अंदर और वहाँ से वैसे निकल गई और फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए और तुरंत प्रभाव से ज़ाब्ते ने कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ लिया, डिटेन किया, पूछताछ से पता चला कि उन्होंने चोरी का माल, कुछ सामान तो उनके पास में बरामद हो गया, कुछ वहाँ से वैसे 27 की प्लस से उनके घर से बरामद किया। सर इनके खिलाफ और भी कुछ मामले हैं क्या? रामगंज थाने से रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं इनका, तीनों महिलाओं का। इन महिलाओं में एक का नाम सुनीता है, एक का दीपा है, एक का सुमन है। ये सांसी बस्ती की रहने वाली है। इनका रिकॉर्ड रामगंज थाने से मंगाया जा रहा है। सर घटना कब की है ये घटना परसों की है। जी जी। करीब कितने का माल बताया? माल ये 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक है। कुछ अंगूठियाँ 4,000 से 5,000 के बीच की है, कुछ 3 से 4,000 की है, कुछ 1,000 से 2,000 तक की है और छोटी अंगूठी है जो लगभग 1,000 की कीमत की। सर ये माल के बेचने की फिराक में थे? हाँ, माल बेचने की फिराक में थे और वैसे उनको वैसे हमारे ज़ाब्ते ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको डिटेन किया और बाद में पूछताछ की और उसका कार्रवाई में विशेष योगदान किनका रहा सर? हमारे थाने के हेड साहब इकबाल और उनके साथ में सुमेर और 2 महिला कांस्टेबल अनीता, दोनों अनीता है नाम। सर क्या फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया इनको? हाँ, फुटेज का आधार। मंगलवार शाम पुष्कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा द्वारा किए गए भद्रता व गाली गलौज के संदर्भ में पुष्कर बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों द्वारा उचित न्याय को लेकर आज एक साधारण सभा आयोजित की गई और 1 दिन का कार्य स्थगित किया गया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने जानकारी देकर बताया कि हस्ताक्षरकर्ता अपने वकील साथियों के साथ गौशाला निर्माण कार्य को लेकर जारी नोटिस के संदर्भ में पैरवी करने के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पुष्कर बनवारी लाल मीणा के समक्ष उपस्थित हुआ और वकालतनामा प्रस्तुत करने लगे। उस दौरान उक्त अधिकारी मीणा आवेश में आ गए और अपशब्द बोलने लगे, जिसके चलते सभी वकील साथियों द्वारा जिला कलेक्टर के ज्ञापन के जरिए कार्यवाही की मांग की गई। जिला कलेक्टर ने शिकायत पत्र को देखते हुए सभी वकील साथियों को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। कल शाम को बार संघ के कुछ सदस्यों के साथ ईओ नगर पालिका पुष्कर द्वारा भद्रता की शिकायत प्राप्त हुई थी। उस संबंध में कल शाम को ही जिलाधीश महोदया से मुलाकात डेलीगेशन ने की थी। जिलाधीश महोदया ने जानकारी करके इस बारे में कार्रवाई करने तो आश्वस्त किया था और इसी संबंध में विचार विमर्श किए जाने हेतु आज बार की साधारण सभा आहुत की गई है, जिसपे इसी संबंध में विचार विमर्श किया जाकर आगे निर्णय लिया जाएगा और इसी घटना के विरोध में आज का 1 दिन का कार्य स्थगित रखा गया। क्या घटना हुई थी? घटना जो शिकायत आई थी ईओ साहब के यहाँ कोई नोटिस उनके द्वारा दिया गया था किसी मामले में, जिसके संबंध में जवाब पेश करने हेतु वकील साथी गए थे, जिस हिसाब से शिकायत में हमें बताया गया और वहाँ उनसे ईओ साहब द्वारा कुछ अभद्रता की गई है, जिसके संबंध में विचार विमर्श भी जनरल हाउस में विचार किया जाकर के निर्णय लिया जाएगा। अगर मांगे पूरी मान जाती है या जी जनरल हाउस में तय किया जाएगा, जो भी होगा वो जनरल हाउस में तय किया जाएगा। तो आज कार्य स्थगित रहेगा। कब तक? आज बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर।
अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार और आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर दिल्ली गेट स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स पर आभूषण देखने आई 3 अज्ञात महिलाओं ने चांदी की अंगूठियों से भरे बॉक्स पर हाथ साफ कर लिया और वहां से फरार हो गई। महिलाओं द्वारा चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जगदम्बा ज्वेलर्स के मालिक ने जानकारी देकर बताया कि सोमवार शाम 6 बजे 3 अज्ञात महिलाएं उनकी दुकान पर चांदी की बिछिया खरीदने आई थी। उसी दौरान ज्वेलर्स ने उन्हें सभी तरह के डिजाइन दिखाए। उसके बाद तीनों महिलाओं ने बिछिया पसंद नहीं आने का बहाना बनाकर वहां से निकल गई थी, लेकिन उनमें से एक शातिर महिला ने चांदी की अंगूठियों से भरा बॉक्स अपने स्वेटर में छिपा लिया और वहां से फरार हो गई। दुकान मालिक ने जब देखा तो उन्हें वहां रखे बॉक्स में एक चांदी की अंगूठियों का बॉक्स कम लगा। इस दौरान दुकान मालिक ने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो महिला द्वारा की गई चोरी की वारदात सामने आई। दुकान मालिक ने तुरंत गंज थाने में तीनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि महिलाओं द्वारा चुराई गई अंगूठियों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए की बताई जा रही है। ये आपने पूछा क्या अभी किस टाइम घटना हुई है? ये घटना परसों शाम को हुई थी 6 बजे। 3 लेडीज़ें मेरे पास आई और मुझे बिछुड़ी दिखाने की मांग करने लगी और मैंने उनको बिछुड़ी दिखाने के लिए दिखाया तो उन्होंने इतनी देर में 3 महिलाओं में से एक महिला ने जो बीच में खड़ी थी उसने ये डब्बा लिया और स्वेटर के पीछे छुपा के और चलती बनी। उन्होंने बोला कि मुझे बिछुड़ी समझ में नहीं आई और बस यूँ बोल के निकल गई वो। कितने का माल था? करीबन उसमें ये 7-7 मतलब एक बॉक्स में करीबन 49 अंगूठियाँ आती है। 7 ऐसे 7 ऐसे करीबन 49 अंगूठियाँ आती है और पूरा का पूरा डब्बा ये स्वेटर में डाला और चलती बनी। कितने का माल था? 1 लाख से ऊपर का माल था। क्या चीज़ है ये चांदी की अंगूठियाँ हैं जो स्पेशली बनी हुई होती है। ये इंडिया में नहीं बनती, बाहर से बनती है। कितने लोग? 3 औरतें थी उसमें, 26 से 32 साल की उम्र के बीच में। मैंने सीसीटीवी में देखा कि उनके जाने के बाद कि अभी मैंने देखा यार बॉक्स कम लग रहा है। मैंने बॉक्स चेक किए और देखा, उसके बाद मैंने सीसीटीवी में मैंने देखा तो ये महिलाएं घटना को अंजाम दे रही थी। क्या शॉप का नाम है? ये जगदम्बा ज्वेलर्स है और ये हमारी 50 साल पुरानी दुकान है और दिल्ली गेट के अंदर घुसते ही शनि महाराज के मंदिर से पहले ये हमारी यहाँ पे दुकान है। क्या मुकदमा कर दिया जी? हाँ, शिकायत कर दिया, मुकदमा दर्ज करवा दिया गंज थाने में। अजमेर फाइसागर रोड से बाइक चोरी करने वाले आरोपी सोहिल खान निवासी खानपुरा को गंज थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। गंज थाना पुलिस ने जानकारी देकर बताया कि आरोपी सोहिल खान आदतन नशेड़ी होने के साथ साथ कई बार चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसके खिलाफ 8 थानों में पहले ही मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। ये बाइक चोरी की है। सोहेल खान है जो अपने खानपुरा का रहने वाला है और कहाँ से मुड़ता है? फाइसागर। पहले मुकदमे? हाँ, इसके खिलाफ पहले 7 मुकदमे दर्ज है और ये जो 8वां मुकदमा है इसके खिलाफ। कितने बार हाँ जी? वारदात क्यों करते थे? कुछ है? हाँ, वारदात शौक के लिए करता है। अच्छा, नशेड़ी भी है, शौक उसका शौक है, खर्चा अलग अलग शौक है इसके। सर, किन थानों में मुकदमा दर्ज? इनके खिलाफ वैसे अलग अलग थानों में, रामगंज थाने में है, आदर्श नगर थाने में है
और सिविल लाइन थाने में है, ज़्यादातर रामगंज और आदर्श नगर थाने में और नहीं, ये इसमें 3/25 भी है और 16/54 अपने शराब का भी है और 4/25 आर्म्स एक्ट के भी है मुकदमे। ये इसको प्रोटेक्शन वार्ड से देखता है। बाइक पे हमें तो वही क्या जी, ठीक। जहां एक और सरकार द्वारा जल स्रोतों को कई स्तरों पर सहेजने की कवायद किए जाने की बात कही जाती है और इसके लिए बकायदा एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। इन्हें लागू करने के लिए भारी भरकम राशियां भी खर्च होती हैं, पर मॉनिटरिंग के अभाव में ये योजनाएं अपने उद्देश्यों में सफल होने में नाकाम साबित होती दिख रही हैं, जिसका अंदाजा आप किशनगढ़ के हमीर तालाब को देखकर लगा सकते हैं। इसे सहेजने के लिए नगर परिषद द्वारा आज तक कोई अभियान नहीं चलाया गया। आज हालात यह है कि जलकुंभी पूरे तालाब में फैल चुकी है। हालात यह है कि जलकुंभी तालाब में लगातार बढ़ रही है, वहीं नगर परिषद इसकी सफाई को लेकर संजीदा नहीं है। तालाब किनारे लगे रहने वाले गंदगी के ढेर पहले से ही परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं तालाब को लील रही जलकुंभी को हटाने के लिए नगर परिषद ने पहल तक नहीं की है। जलकुंभी तालाब को नुकसान पहुंचा रही है। जलकुंभी के कारण तालाब का पानी प्रदूषित हो रहा है। पानी में ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीवों के जीवन पर संकट खड़ा हो गया है। गंदे पानी के कारण मछलियां मर रही हैं। इसके बावजूद जमींदारों द्वारा तालाब की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तालाब स्थित घाट पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए पहुंचने वालों को तालाब में फैली गंदगी के कारण परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी लाला राम और बंटी ने बताया कि हमीर तालाब लगातार अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। इसमें 2 वर्ष पहले से तालाब में जलकुंभी अपना जाल फैलाती जा रही है। आज की स्थिति में तालाब के पूरे हिस्से में जलकुंभी का फैलाव है। इसके बाद भी जमींदार बेखबर बने हुए हैं। साथ ही बस्ती क्षेत्रों का गंदा पानी इस तालाब में मिलने लगा है। इसके अलावा गहरीकरण नहीं किया गया और किनारे के क्षेत्र में आवासीय अतिक्रमण हो गया है। इस वजह से तालाब के अस्तित्व पर छाया संकट है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार और आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह पूरा मामला मंगलवार को उस समय सामने आया था जब कुल मिलाकर 141 विपक्षी सांसदों और राज्यसभा सदस्यों को
निलंबित कर दिया गया। इसका विरोध जताने के लिए जब सभी विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर जमा हुए तो कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। उस समय सभी सांसद ठहाके लगाकर हंसते नजर आए, जिनमें राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आए। संपूर्ण मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की। इसकी जानकारी जगदीप धनखड़ ने अपने एक्स हैंडल पर दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 20 साल से उन्हें भी ऐसे ही अपमान का सामना करना पड़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की हरकतें उन्हें अपने संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोक सकती। मोदी सरकार डाउन डाउन Mr. Raj, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done it Supreme Court. You are a lawyer. I am a lawyer. Okay. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. I am not saying that. My spine is straight. My spine is very straight. Very straight. I am so tall. I am so tall. केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास जारी है, जिसके चलते अंतिम छोर के सभी लोगों तक इन योजनाओं को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते आज अजमेर के शक्ति केंद्र 8 पर शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए कैंप संयोजक और युवा भाजपा नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए देश भर में विकसित भारत यात्रा संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण देश की आम जनता को इस कैंप का लाभ मिल सके। इसी के तहत अजमेर सुभाष उद्यान के पास स्थित प्राइवेट बस स्टेशन पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की गारंटी योजनाओं सहित अन्य योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचाया जा रहा है। आज जिस प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर हर वार्डों के अंदर लग रहे हैं, उसी क्रम के अंदर आज शक्ति केंद्र 8, 65, 67 और 68 का प्राइवेट बस स्टैंड पे ये जो शिविर लगा है, जिसके अंदर लगभग 300 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जन कल्याण को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जा रही है, जिस प्रकार से विश्वकर्मा योजना के अंदर लोगों को लाभ देने की बात हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे जिस प्रकार से शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर लाभ देने की बात हो, चाहे चिकित्सा सुविधाओं की बात हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को सब्सिडी और उनको 1.5 लाख रुपए उपलब्ध कराना हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देने की बात हो। इस प्रकार से बहुत सारे जन कल्याण के काम जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं, उन सबकी जानकारी और उनका लाभ सीधा इन शिविरों के माध्यम से दिया जा रहा है। और इन शिविरों के अंदर लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है और लाभार्थियों का ये मानना है कि एक ही छत के नीचे उनको बहुत सारी जो उनकी समस्याएं रहती थी, उन सब समस्याओं का समाधान हो रहा है, चाहे आधार कार्ड का अपडेशन हो। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और जिसके माध्यम से आम जन को लाभ मिलेगी। काफी लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर 10,000 का लोन जो अपने यहाँ से क्लियर हो जाने के बावजूद बैंक नहीं दे रही है उनको, क्या वजह है, उसको क्या कर? देखिए, इसके अंदर क्या है कि बैंक और नगर निगम दोनों मिलकर के इस काम को प्रोसेस कर रहे हैं। जो योजना है वो श्रेष्ठ है। इसके अंदर जो सब्सिडी देने का काम है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का, और इसकी जो बैंक की जो प्रोसेस को फॉलो करना है वो बैंक का काम है। महीने भर से कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं इसके अंदर। इस कैंप में अभी हाल फिलहाल तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं आया जो परेशान होता हुआ आया हो। यहाँ पर जो भी आ रहा है उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगता है तो आप उनको यहाँ लेकर के आइए, उनका निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज यहाँ पर प्राइवेट बस स्टैंड पे जो कैंप लगा है, लाभार्थी आ रहे हैं और अपने अपने फॉर्म और जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, जिसकी उनको आवश्यकता है, उनका काम यहाँ पे पूरा हो रहा है। हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से मुस्तैदी से लगा है, पर कुछ कमी है, जो कमी है उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि पब्लिक क्या चाहती है कि उसके सारे काम एक साथ एक ही जगह हो जाए। पर यहाँ पर जिस चीज़ की व्यवस्था करी गई है वो व्यवस्था के हिसाब से हर चीज़ पूरी हो रही है। और हम सोचते हैं कि ये अभी 2 या 3 दिन हुए हैं, आने वाले समय में जो कमी अगर आज यहाँ पर नज़र भी आ रही है
उसको आने वाले कल और परसों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। कैंप बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिकों के अंदर ये भावना है कि पीएम मोदी ने हमारे लिए कुछ करा है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस भावना के साथ ये बहुत अच्छे कैंप चल रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ इन कैंप के लिए, जिन मोदी जी को, कि उन्होंने पब्लिक के सोच के लिए, पब्लिक के लिए इतना अच्छा एक है ना हर जगह कैंप लगाए हैं। आज कहाँ पे किस जगह लगा कैंप? आज कैंप इस समय प्राइवेट बस स्टैंड जो अपना सुभाष उद्यान के सामने वहाँ पे लगा है, और दूसरा कैंप नागफनी चौराहे पे लगा है। 80 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इस जगह। उस वहाँ का अभी मेरे को नॉलेज, मतलब मेरे को भी जानकारी नहीं है, वहाँ जाऊँगा यहाँ से। यहाँ पे अभी तक 280 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जैसे मेडिकल की पूरी सुविधा है यहाँ पे? पूरी सुविधा, मेडिकल की टीम अपना पूरा काम कर रही है। अभी किसी बुजुर्ग आदमी की तबीयत भी कुछ? उस बुजुर्ग आदमी का बीपी बहुत हाई रहता था, और वह बिगर अपने किसी रिलेटिव के बिगर है ना यहाँ पर आ गए, पर उनको बैठाया है, उनका बीपी चेक करा, उनको दवाई भी दे दी है, उनके रिलेटिव को बुला भी लिया है कि आकर के इनको लेके जाओ। बाकी ऐसी सीरियस नहीं, कोई सीरियस नहीं है, स्वास्थ्य उनका ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।